आज हम पितृदोष के उपायों की जानकारी देंगे। मैं आपको एक बात पहले शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, पितृदोष दूर करने के उपाय के नाम पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग विद्वान पंडितों के द्वारा अलग अलग प्रकार से कर्मकांड करवाए जाते हैं और हजारों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। फुर्सत नहीं होते हुए भी इंसान, क्योंकि परिवार में संकटों की आंधी सी आई हुई है, समस्याओं का पहाड़ टूटा हुआ है, बीमारी घर नहीं छोड़ रही, रोजगार नहीं मिल रहा, पैसे में बरकत नहीं हो रही, इन सब चीजों से निजात पाने के लिए हमारी कहावत है, मरता क्या नहीं करता। इंसान जैसा उसे कर्मकांडी पंडित बताते हैं वैसा वो करने को तैयार रहता है। हम यहां पर आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं कि उनमें से अधिकांश उपायों में आपको लेस मात्र भी कुछ खर्चे करने की आवश्यकता नहीं। बस आपको यह लगना चाहिए कि मैं जो पितरों को खुश करने के लिए, पितर देवताओं की शांति, पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए जो मैं कर रहा हूं वह सही है, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी फुर्सत के अनुसार मैं कर रहा हूं। हम ज्यादा देर तक सामान्य बातों पर नहीं चलेंगे। बस एक बात मैं पहले कहना चाहूंगा कि अभी भी कई लोग वीडियो देखते हैं और जहां जैसे ही थोड़ी सी खुद के मतलब की बात सुनाई देती है, खुद के हित की बात सुनाई देती है, उसके बाद में स्विच ऑफ कर देते हैं। मैं एक अलग प्रकार का इंसान, केवल और केवल पारिवारिक सुख शांति कैसे रहे, निष्पक्ष भाव से उसे मैं बयान करता हूं आपके सम्मुख। इसलिए आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई बात ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो और वो वीडियो के अंत में बतलाने में आई हो। आपने यदि शेयर नहीं किया है मेरा चैनल, तो आप दूसरे अपने मिलने जुलने वालों को शेयर करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अब हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। सबसे सरल उपाय है अपने माता पिता की इज्जत करना, सुबह शाम उनके चरण स्पर्श करना और जहां तक हो सके उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना, उनका आशीर्वाद लेना पहला उपाय। अपने माता पिता के अलावा अगर परिवार में कोई बुजुर्गवार है, अपने मोहल्ले में कोई बुजुर्गवार है, अपने रिश्ते में कोई बुजुर्गवार है जिनसे हम टेलीफोन पर, मोबाइल पर बात करते हैं,
उन्हें इज्जत दीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगला उपाय है कि परिवार में महिलाओं की इज्जत करें, स्त्रियों का सम्मान करें। कई परिवारों में स्त्रियों को, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। जहां सम्मान नहीं होता है महिलाओं का, स्त्रियों का, वहां हमारे जो कुल के पूर्व पीढ़ी के बुजुर्गवार है, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी आत्मा को दुख पहुंचता है। वे पितर देवता दुखी होते हैं। मुझे ये बताओ कि जब पितर देवता दुखी है तो भाई हमारे घर में सुख आनंद कहां से हो सकता है। अगला उपाय है कि हमें अपने पूर्वजों के निर्वाण की, यानी कि स्वर्गवास की, डेथ होने की तिथि ध्यान में है, डेट ध्यान में है। जहां तक हो सके हिंदू तिथि के अनुसार आप काम कीजिए। उस तिथि को, जिस तिथि को उनका निर्वाण हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ, आप गरीबों को भोजन कराए, अपंगों को भोजन कराए। और उसमें एक बात अवश्य ध्यान रखे कि कम से कम उस भोजन में एक आइटम ऐसा अवश्य हो जो जिस पितर देवता के लिए, जिस हमारे स्वर्गीय बुजुर्गवार के लिए हम वो भोजन करवा रहे हैं, उनको वो आइटम बेहद पसंद थी, वह आइटम अवश्य होनी चाहिए। आप गरीबों को उस तिथि को वस्त्र दान करें, अपंगों को वस्त्र दान करें, उनकी जरूरत की, आवश्यकता की अगर कोई वस्तु है उसका दान करें। फिर आप देखिए पितर देवता खुश होंगे, आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। एक बात ध्यान रखना, आगे के उपाय के पहले मैं बता ही देता हूं कि कभी कोई देवता हमें नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। वो तो क्या होता है, असामयिक मृत्यु होने पर या जो जिनका स्वर्गवास हुआ, उनकी कोई अंतिम इच्छा थी और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, या परिवार में उनका कोई मोह रहता है, तो ऐसे में वो जरूर उम्मीद लेकर चलते हैं कि मेरी नई जेनरेशन जो अभी मनुष्य योनि में है, वो मेरे वो तमाम काम पूरे जरूर करेगी, मेरे सिद्धांतों पर चलेगी, जो उनके अच्छे सिद्धांत बने हुए थे, जो उनके अधूरे काम थे, उनको पूरा करेगी। आपको मैं अगला उपाय बताता हूं कि आप पितृदोष से दूर होने के लिए किसी भी मंदिर में अच्छे मुहूर्त, अच्छे दिन पीपल का वृक्ष लगाए या बरगद का वृक्ष लगाए। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको निश्चित रूप से बताया होगा कि भगवान विष्णु का वास पीपल में होता है और पितरों का संबंध भगवान विष्णु से सीधे सीधे होता है। इसलिए
पीपल का वृक्ष लगाने से पक्की बात मानी हुई है, पित्त दोष दूर होते हैं। आप अगला उपाय, आप पीपल की पूजा दोपहर में एक गड्डी में, पीतल की गड्डी में जल, दूध, अक्षत, गंगाजल, कुछ मिठाई, काले तिल आदि रखकर दोपहर में पीपल वृक्ष की पूजा करें। संध्या समय आप पीपल वृक्ष को सरसों के तेल का दीपक लगाए, यह भी एक उपाय है। अगला उपाय है कि आप अपने पितरों की याद में, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, कुआं बनवाए, निर्माण कराए, बावड़ी का निर्माण कराए, प्याऊ का निर्माण कराए, स्कूल का निर्माण कराए, अस्पताल का निर्माण कराए, धर्मशाला का निर्माण कराए। मैं नवलगढ़ शेखावाटी राजस्थान का रहने वाला, वहां नामालूम कितने लोगों ने कुएं, बावड़ी, स्कूल, धर्मशाला, जैसे पोद्दार स्कूल कॉलेज, जयपुरिया आंखों का अस्पताल, मुरारका की स्कूल, इस तरह से कई स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला आदि बनी हुई है। तो अब जब मैं समझदार हुआ तो ख्याल आया कि यार ये उन पर पितरों का आशीर्वाद रहा, वे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी याद में अस्पताल बनवाया, उनकी याद में स्कूल कॉलेज बनवाए, उनकी याद में बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बनवाए आदि आदि। अगला उपाय है कि आप के जो पितर है उनकी तस्वीर दक्षिण दिशा में अपने घर में लगावे, बढ़िया फ्रेम करके लगावे, उन पर पुष्प हार चढ़ाएं, नियमित रूप से आप उनकी पूजा आराधना कीजिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगला उपाय, प्रत्येक सोमवार को आप शिव मंदिर जाएं, लेकिन नंगे पांव। प्रत्येक सोमवार को नंगे पांव आप शिव मंदिर जाएं और वहां भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। अगला उपाय है कि अगर आपके कोई कुल देवता है, आपके इष्ट देवता है, आप उनकी नियमित पूजा करें। वापस मैं बताता हूं, आपके अगर कुल देवता है आप उन्हें मत भूलिएगा, आपके इष्ट देव कोई है उन्हें भी मत भूलिएगा, आप उनकी नियमित पूजा अर्चना कीजिए। पितर देवता सब पितर खुश होते हैं। अंतिम उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और वो यह है कि पितृ दोष दूर करने के लिए आप
दुर्गा सप्तशती के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। घर में, परिवार में दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ करें। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ में या अकेले सुंदरकांड का पाठ करें। अगर सुंदरकांड आप नियमित नहीं पढ़ पाते हैं, कम से कम मंगलवार और शनिवार को अवश्य सुंदरकांड का पाठ करें। हमने अभी आपको पितृदोष के उपाय बताए। उम्मीद है कि इनमें से आप यदि कुछ भी उपाय, थोड़े से भी उपाय करेंगे तो आप पर आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आप और आपका पूरा परिवार सुखी, आनंद मई तरीके से रहेगा। धन धान्य से पूरा परिवार भरा रहेगा। आर्थिक संकट दूर होंगे, बीमारियां दूर होगी। जय श्री कृष्ण।